listeners. Hope you all are fine and doing well. So today we will discuss our example number 12.5. आप ये सारा कुछ खुद ही देख लेगा। मतलब ये हमें डाटा सारा गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। डाटा आपके पास गिवन है, ड्रग्स, ठीक है, हेल्प्ड, हार्म्ड एंड नो अफेक्ट। एक ड्रग दी गई है आपको, उसने एक ने तो हेल्प कर दिया है, दूसरे ने आपको नुकसान पहुंचाया उसी ड्रग ने, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपको शुगर पिल्स दी गई हैं, शुगर पिल्स में आपको 44 हेल्पफुल थी, 12 हार्म थी एंड 26 में नो इफेक्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ड्रग इज़ नॉट बेटर देन शुगर पिल्स फॉर क्योरिंग कोल्ड्स, ठीक है। हमने बताना है कि ड्रग्स जो हैं वो शुगर पिल्स से ज़्यादा बेटर नहीं है। तो आपने इसमें का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। आपको पता है कि आप हमेशा का स्क्वायर में सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। E1 इज इक्वल टू, आपके पास रो टोटल कितनी है 82। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगी 82, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगी 82, ठीक है। इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगी 46, हार्म को प्लस करेंगे 22 एंड इसको प्लस करेंगे तो 96। तो रो टोटल आपके पास क्या थी 82, मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल सबसे पहले आप 96 लेंगे, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल आपके पास क्या है, ग्रैंड टोटल यहाँ पे हमने सबको प्लस किया 164, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया 164 आ गया। E1 आपके पास निकला 48, ठीक है। इसी तरह आप E2 भी कैलकुलेट करेंगे। E2 में भी आपने 82 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय आपने लिया 96 डिवाइडेड बाय 164, आपके पास आ गया 48। E3 आपने कैलकुलेट किया, E3 82 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 164, आपके पास आ गया 11। E3 आपने कैलकुलेट किया, इट इज़ इक्वल टू 82 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 164, आपके पास आ गया 11। E4 आपने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 82 मल्टीप्लाई बाय दिस 46 divided by 164 is equal to 23, and E4 again 82 multiplied by 46 divided by 164 is equal to 23, ठीक है। ये आपके पास आ गई सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। सॉरी, इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ठीक है। क्योंकि आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपने सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। आपने अपना टेबल इस तरीके से बनाया। ऑब्जर्व वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पता नहीं, आपने एक्सपेक्टेड अभी कैलकुलेट की थी, और यहाँ पे पहले एक्सपेक्टेड आई थी आपकी 48 और 48, दूसरी आई थी 11 एंड 11, एंड लास्ट आई थी आपकी 23 एंड 23। आपने इसको टोटल करके पहले लिख लिया था, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं काई स्क्वायर, ठीक है। काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपने टेबल बनाना है। अब आपने इस तरह कॉलम ड्रॉ किया अपना, ठीक है। पहले आपने टेबल ड्रॉ कर लिया था। अब काइस के लिए आपको पता है, आप ऑब्जर्व वैल्यूज़ लिखते हो, फिर एक्सपेक्टेड लिखते हो, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड लिखते हो, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर लिखते हो, और फिर उसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है। आपके पास टोटल थे 6 नंबर्स, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यूज़ आपने ऊपर से लिखनी, ऑब्जर्व आपने इस तरह लिखना है 52, नेक्स्ट इज़ 10, नेक्स्ट इज़ 20, ठीक है। फिर 44, फिर उसके बाद 12 एंड देन इज़ 26, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आप ऑलरेडी लिख चुके थे, 48 11 23, नेक्स्ट इज़ 48 11 एंड 23, ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। आपने इसको इसमें से माइनस किया, आपके पास आया 4 -1 -3 -4 1 एंड 3, ठीक है। जब आपने इसका स्क्वायर लिया, आपके पास आंसर है 16 1 9 16 1 एंड 9, ठीक है। आपने इसको इस पर डिवाइड किया, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 48 1 डिवाइड बाई 11, तो आपके पास आंसर है 0.33 0.09 0.39 0.33 0.09 एंड 0.39। जब आपने इनको सबका सम किया तो आपके पास आंसर है 1.62। तो काई स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू 1.62। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-1 एंड n-1, ठीक है। आपके पास एक टेबल में वैल्यूज़ थी 2 -1 और एक में वैल्यू थी 3 -1, ठीक है। मतलब रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रोज़ -1 एंड कॉलम -1, तो 2 रोज़ थी एंड 2 रोज़ थी एंड 3 कॉलम्स थे आपके पास। 2 -1 एंड 3 -1, 2 -1 इज़ 1 एंड 3 -1 इज़ 2, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 2, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के साथ और हमारे पास
अल्फ़ा क्या होता है 0.05। ठीक है, अब हम देखते हैं टेबल के अंदर अपने, हमारे पास टेबल में 2 है और हमारे पास 0.05 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5.99। 2 की रो में जाके देखें और 0.05 के कॉलम में, दैट इज़ 5.99। आपके पास आंसर क्या आया 5.99। अब आपको कैलकुलेटेड वैल्यू लग रही है छोटी, क्योंकि वो क्या है 1.62, जबकि टेबल वैल्यू जो है वो क्या है बड़ी है, दैट इज़ 5.99। तो ये क्या हो गया, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होगी, सो वी फेल टू रिजेक्ट द null hypothesis. If you have any query, please let me know through your comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.